नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्यूब। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और न्यूज ट्यूब में सबसे पहले बात होगी चुनावों की। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद जिन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने 70 सालों से सिर्फ मुस्लिमों का वोट लिया है और कोई काम नहीं किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानों के तीर चल रहे हैं। दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन डीपीएपी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसा है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों तक मुसलमानों और ईसाइयों का वोट लिया, लेकिन उनके हित में कोई काम नहीं किया। जब यूपी का लीडर हरा देते हैं, फिर केरला में मुसलमानों और क्रिश्चियनों के वोट मांगकर पार्लियामेंट में आते हो, लेकिन उनके साथ करते क्या हो? कभी उनके लिए रिजर्वेशन की बात की? गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की दुर्दशा पर भी बात की। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के आने पर खड़गे को किनारे कर दिया है। ये बात खुद खड़गे ने कही थी, यानी कांग्रेस में दलितों का भी सम्मान नहीं है। जब सोनिया गांधी मीटिंग में आते हैं तो मुझे धक्का देते हैं, मैं उस कोने में जाता हूँ। राहुल गांधी आता है तो धक्का देते हैं, उस कोने में जाता हूँ। प्रियंका गांधी आते हैं तो धक्के देता हूँ तो मैं बाहर हो जाता हूँ। ये ऐसा बेचारी को इज्जत देते हैं, मैंने नहीं कहा। ये गलती से उसकी माइक ऑन रही थी तो वो दूसरे आदमी से बात कर रहा था तो प्रेस वालों ने पकड़ दिया। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के साथ जाने को लेकर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर भी तंज कसा। मैंने तकरीबन 10 तकरीरें की होंगी पार्लियामेंट। उन्होंने एक तकरीर की, बकरी को भैंस बना गाय बनाया गया था, उस जुर्म में बकरी का गोश्त निकला। उसके बाद लेकिन कहा ये गाय, उनको फांसी देगी लड़की। राहुल गांधी बोला, कांग्रेस का कोई लीडर बोला, उमर अब्दुल्ला बोला, फारूक अब्दुल्ला बोला। ये नकली चेहरों से मुझे नफरत, जो एक चेहरे पे कई चेहरे लगा देते हैं। गुलाम नबी आजाद लंबे समय तक कांग्रेस में रहे। कांग्रेस में लगातार हो रही अनदेखी के बाद उन्होंने अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाई। अब वो कांग्रेस के अंदर की कलई खोल रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद के बयानों पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रामनवमी पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद बवाल हो गया। बीजेपी ने वीडियो भी जारी किया है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हो गया। रेजीनगर इलाके में शोभा यात्रा के दौरान हिंदू श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया, जिसे लेकर ममता सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने ट्वीट कर रेजीनगर में हुए विवाद पर सवाल खड़ा किया है। बीजेपी ने इसके लिए ममता सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। ममता बनर्जी घूम घूम कर अपनी रैलियों में रामनवमी पर दंगे की बात कह रही हैं, लेकिन दंगे को रोकने के लिए जमीन पर कोई कदम नहीं उठा रही है। यही वजह है कि रामनवमी पर श्रद्धालुओं को शोभा यात्रा निकालने में सुरक्षा नहीं मिल रही। बीजेपी ने ट्वीट कर ममता को शोभा यात्रा में सुरक्षा नहीं मुहैया कराने का आरोप लगाया है। बंगाल में शोभा यात्रा के दौरान कई सालों से हिंसा हो रही है। पिछले साल तो शोभा यात्रा में दंगे की तस्वीरों से पूरा देश दहल गया था। ऐसे में इस बार चुनाव की वजह से दंगे की संभावना ज्यादा थी, जिसकी वजह से पुलिस और सुरक्षा बल अलर्ट पर थे। लेकिन मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों ने इतनी चौकसी के बावजूद हिंदू श्रद्धालुओं को निशाना बना दिया। मुर्शिदाबाद में बवाल के दौरान पुलिस भी हालात को छिपाती नजर आ रही है। पुलिसकर्मी हंगामे का वीडियो बनाते एक शख्स के साथ मारपीट करती दिख रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में पुलिस दोषियों पर एक्शन लेती है या फिर हिंदू पक्ष पर ही एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
बात अयोध्या की। अयोध्या में रामनवमी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया गया। सूर्य की किरणों ने रामलला का तिलक किया। वहां की अद्भुत तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। देश दुनिया से आए श्रद्धालुओं ने भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन किए। इस दौरान रामलला का सूर्य तिलक चर्चा का केंद्र बना रहा। वैज्ञानिक तकनीक से सूर्य की किरणों से प्रभु राम का तिलक किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूरी आस्था से इस विहंगम दृश्य का अनुभव किया। पीएम मोदी ने अपने हेलीकॉप्टर में जूते उतारकर पीएम के सूर्य तिलक का दर्शन किया। अयोध्या में देश भर से आए श्रद्धालुओं ने राम मंदिर के निर्माण के लिए मोदी योगी का आभार जताया। इस दौरान अयोध्या में प्रभु राम के नाम के जयकारे गूंजते रहे। अयोध्या में आए श्रद्धालुओं की भीड़ काफी लंबी थी। प्रशासन की तरफ से इसके लिए पहले ही चाक चौबंद इंतजामात किए गए थे। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह व्यवस्थाएं की गई थी। अयोध्या के अलावा देश भर में रामनवमी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। श्रीनगर में भी रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान राम भक्त भजन पर थिरकते हुए शोभा यात्रा का हिस्सा बने। शोभा यात्रा के दौरान अलग अलग झांकियां भी निकाली गईं। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम दिखे। रामनवमी के पर्व पर ऐसा उत्साह 500 सालों के बाद देखा गया है। जो श्रद्धालु यहाँ पहले से आ रहे हैं, उन्होंने इस बार एक अलग ही अयोध्या के दर्शन किए। श्रद्धालुओं का कहना है कि पहले अयोध्या में सुविधाओं का अभाव था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। इस बार की अयोध्या त्रेता युग वाली अयोध्या लग रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।